महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ ही राजस्थान में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 सीटों पर होने वाले इस चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं इस रेस में शामिल बीएपी और आरएलपी दोनों दलों में सेंध लगाने का प्रयास कर रही हैं। चुनाव तारीखों के आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता 10 महीने से कुशासन झेल रही है। चुनाव में जन विरोधी भाजपा की पर्ची सरकार को कड़ा सबक सिखाएगी। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने लिखा, इनके पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी इन्हें यकीन नहीं। राधा मोहन दास अग्रवाल को इसी साल राजस्थान बीजेपी का प्रभार सौंपा गया था। पहली बार वो राजस्थान बतौर प्रभारी आए सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में, जहां उनका अपनी ही पार्टी के विधायकों सांसदों के साथ ही राजेंद्र सिंह राठौर की अनुपस्थिति को लेकर दिया गया बयान खूब वायरल हुआ था। इसके बाद राधा मोहन की मुश्किल तब और बढ़ गई जब उन्होंने सचिन पायलट के गढ़ में ही पायलट को घेरने की कोशिश की। इसके चलते उदयपुर में पायलट के समर्थकों ने जब उन्हें काले झंडे दिखाए तो राधा मोहन जी ने इसे अपने ऊपर हमला बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे। खैर, यहाँ एक्स वॉर में राधा मोहन जी के रिपोस्ट पर डोटासरा का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार रहे संयम लोढ़ा ने जरूर राधा मोहन जी के पोस्ट को रिपोस्ट किया। संयम लोढ़ा ने रिपोस्ट करते हुए लिखा, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। अपने अध्यक्ष के फेवर में उतरे संयम लोढ़ा ने बड़े ही संयमित तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल जी की बात का जवाब दे दिया। बाकी देखना तो 23 तारीख को होगा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाती है या फिर बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा पाती है और अपनी इकलौती सीट बचा पाती है। आपको बता दें, जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 सीटें कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी, 1 सीट आरएलपी और 1 सीट बीएपी के खाते की है। बीएपी ने 84 के साथ ही बीजेपी की स्लम्बोर सीट पर दावा ठोका है। अगर कांग्रेस बीएपी से गठबंधन करती है तो बीजेपी के लिए ये सीट बचाना मुश्किल माना जा रहा है।